आप है निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीतीश कुमार मतलब रोजगार, बिहार में रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। बड़े बड़े पोस्टरों में जदयू ऑफिस से लेके तमाम जगहों पर ये पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन रोजगार मांगने आइए तो पुलिस का डंडा तो खा के ही पटना से वापस लौटना पड़ेगा। कोरोना काल में जो कोरोना वॉरियर थे वो रोजगार मांगने आए थे, उनकी छटनी कर दी गई कि पैसा नहीं है राज्य सरकार के पास। छटनी कर दी गई कि आप अपने घर बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई क्यों, विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे, गर्दनी बाग में अपना प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और इसी बात पर हमारे संवाददाता मनीष ने आज बात किया। महानंद सिंह सीपीआई माले के विधायक हैं। उन्होंने कहा कि यही तो है बिहार में रोजगार, डंडे की बौछार। जी हाँ, क्या कुछ कह रहे हैं महानंद सिंह, सुन लीजिए। एक तरफ जो है बिहार के मुख्यमंत्री एक पोस्टर लगाते हैं, वो कहते हैं कि से रोजगार मतलब नीतीश कुमार, वही दूसरी तरफ रोजगार कोई मांगने आता है तो उसमें डंडा का बौछार किया जाता है। क्या कहना चाहते हैं? यही तो असली बिहार वालों को सोचना है। कोविड काल में कल ही देखिएगा कि लैब टेक्नीशियन की बर्बर पिटाई की गई। इस बर्बर पिटाई का हम घोर निंदा करते हैं, पुलिसिया राज का हम निंदा करते हैं। वैसे तो भाजपा ने पुलिस राज में तब्दील कर देने के लिए 3 नए कानून लाए हैं और उसी के तहत यहाँ जो है बात बात पर लाठीचार्ज। और नीतीश कुमार का मतलब रोजगार, नीतीश कुमार बिहार में रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। तो इन लोगों को क्यों छांट रहे हैं, क्यों हटा दिए? अतिथि शिक्षक को हटा दिए, काम लिए 10 साल 5 साल 8 साल लोग काम किया और ये 2020 से लगातार उस कोरोना काल में जीवन को जोखिम में डाल करके काम किए और इनको देख लीजिए कि अब इनको अति कर दिया गया। ये ठीक नहीं है, कहीं से ठीक नहीं है। और हम मांग करते हैं कि उनका जो मांग है वो सही मांग है। उनको नीतीश कुमार का मतलब रोजगार है, नौकरी है, तो इन लोगों को नौकरी दीजिए। 4 साल से 5 साल से नौकरी कर रहे थे, इन्हीं को अस्थायी कर दीजिए। ये करने के बजाय इनको हटा रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर के आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार अपने वादे को पूरा करें। नीतीश कुमार जो वादा किए हैं तो उसको पूरा करें। क्या आपकी पार्टी इसके लिए क्या करेंगे? विधानसभा में सवाल करेंगे, हमारी पार्टी इसको लेकर के विधानसभा में सवाल करेगी। अच्छा, एक और सवाल है, मैंने कि मुसलमान महिलाओं के लिए 3 तलाक के लिए जो कहा गया है कि अब उसको हर्जाना भी देना पड़ेगा, क्या कहना चाहते हैं? कि कानून का मामला है, इस सब मामले में हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। अच्छा, एक लास्ट सवाल है कि मुख्यमंत्री जो है वो पदाधिकारी का पैर छूने जा रहे हैं, तो क्या कहिएगा? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो है बिहार की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री बिहार के संवैधानिक पद पर सबसे सर्वोच्च पद है। ये किसी राज्य के लिए सर्वोच्च पद मुख्यमंत्री पद होता है। वो पदाधिकारी को बर्खास्त कर सकते हैं काम न करने, अकर्मण्यता के कारण, वो निष्क्रिय रहने के कारण या भ्रष्टाचार में डूबे रहने के कारण यही हाथ जोड़ रहे हैं। तो बिहार की जनता के लिए क्या काम करेंगे? बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि पदाधिकारी के सामने खुद मुख्यमंत्री हाथ जोड़ेगा तो आम जनता के पदाधिकारी कुछ सुनेगा? नीचे तक जो संदेश गया है, इसीलिए देखिएगा कि ब्लॉक से लेकर के और हर ब्लॉक का कार्यालयों में पदाधिकारी का मन बढ़ गया है कि जहां मुख्यमंत्री ही पदाधिकारी के सामने डेमोरलाइज रहते हैं, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते रहते हैं, पैर छूने के तैयार रहते हैं, तो क्या होगा? ये तो बहुत ही गड़बड़ बात है। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं इस मुद्दा को लेकर, इस नीतीश कुमार विनती कर रहे थे कि 2025 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन में पहले काम कर दीजिए। विनती कर रहे थे, नहीं काम करेगा तो उस पर कार्रवाई न करेंगे कि विनती करेंगे? सार्वजनिक मंच से विनती करेंगे, ऑर्डर न देंगे? ये भाजपा वाला नहीं तो ऐसा कर दिया है, पदाधिकारी को इधर रुकवाता है, पदाधिकारी से घूस लेता है, पदाधिकारी को ज़बरदस्ती कमज़ोर करता है, काम लेता है, लूटपाट करने में लगा हुआ है, भ्रष्टाचार में लिप्त करने में बढ़ावा देता है। जब घुसता है, देखिएगा कि बीजेपी की सरकार बनती है, जब वो शामिल होते हैं तब पेपर लीक हो जाता है। टीचर वाला में उसी समय लीक हुआ जब ये बीजेपी शामिल हुआ। तो ये बीजेपी का कहना ठीक नहीं है। यही लोग तो पूरे
भारत को तबाह करने में लगे हुए, पूरे देश में तबाही मचाने में लगे हुए, बिहार में तबाही मचाने में लगे हुए, मॉब लिंचिंग जैसे घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए, पूरे अपराधियों को संरक्षण देने में लगे हुए, सामंती ताकतों को मनोबल बढ़ाने में लगे हुए, नौकरशाहों का चरम सीमा पर इसका दिमाग बढ़ा दिया गया, इसका जो है ना इतना चढ़ा दिया गया है नौकरशाहों का, नौकरशाही का बोलबाला है, इसीलिए भ्रष्टाचार लूट चरम पर है। उसी का नतीजा है ना कि पुल ढह रहे हैं। 20 साल में इनका देखिए विकास का यही रोल मॉडल सामने आया कि रोल मॉडल में इनका क्या सामने आया। तो वो बोल रहे हैं कि पुल ढहाने का, बीजेपी लोग बोल रहे हैं कि जो वही पुल ढह रहा है वो अब तेजस्वी की सरकार में ही हुआ है। 18 महीना में पुल बनता है, 18 महीना में टेंडर की प्रक्रिया जाते जाते तो वो कितना होगा। बहुत पुराने पुल जो उद्घाटन भी नहीं हुआ है वो पुल ढह गया, क्यों हुआ? अभी तक जितना जो 20 साल में RWD का जो विभाग रहा है वो तो जदयू के पाले में ही रहा है, भाजपा के पाले में रहा है, यही लोग मंत्री रहे। तो ये लोग केवल बात कुछ भी होता है तो ये विपक्ष को ही कोसते हैं, विपक्ष के ही खिलाफ बोलते हैं, इसलिए इन लोगों का कहना कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बात है। तो ये थे महानंद सिंह, जिन्होंने कहा कि जो 3 नए कानून आए हैं वो इसीलिए लाए गए हैं बिहार में कि रोजगार मांगिएगा, डंडा खाइएगा। अब देखना यह है कि चुनाव है 2025 में, और ये जो लोग डंडा खा के, अभी विधानसभा का सत्र होगा और भी लोग जुटेंगे, ये लोग जो डंडे खाकर पटना से अपने गांव लौटेंगे, उनके मन में क्या विचार होगा 2025 के वोट में, ये तो नीतीश कुमार समझ ही जाएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।